नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देख रहे हैं आप। खबर दिन भर में जानेंगे देश और दुनिया का हाल। पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योल की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, पूर्व रक्षा मंत्री गिरफ्तार, मार्शल लॉ मामले की हो रही जांच। सीरिया से भागकर परिवार के साथ रूस पहुंचे असद, राष्ट्रपति पुतिन ने दी राजनीतिक शरण। विद्रोहियों के कब्जे में तीसरा बड़ा शहर होम। 78 साल की हुई राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने बर्थडे की विश, उत्तम स्वास्थ्य की कामना। दिल्ली के 44 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के बाद मचा हड़कंप, कई स्कूलों को किया गया बंद। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन, दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में कोहरा। अंबाला में भयानक सड़क हादसा, कार सवार 3 दोस्तों की मौत, मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, पुलिस की CIA 2 और बदमाशों के बीच में हुई फायरिंग। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप के पहले मैच में भारत की जीत, बांग्लादेश को 13-1 से हराया। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में भगदड़ के मामले में 3 गिरफ्तार, थिएटर के मैनेजर नागराजू और बालकनी के सुपरवाइजर का नाम भी शामिल। बागी 4 के मेकर्स ने फिल्म के खलनायक का फर्स्ट लुक किया जारी, खूंखार अंदाज में दिखे अभिनेता संजय दत्त। अब खबरें विस्तार से बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया की, जहां पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल के लिए मुश्किलें जो है बढ़ गई है। रक्षा मंत्री की सलाह पर देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, जिससे कि भारी विरोध के बाद उन्हें कुछ ही घंटे में हटना भी पड़ा। तब से ही देश में उनके खिलाफ ये जो है माहौल है। दक्षिण कोरिया के पुलिस मार्शल लॉ लागू करने के कारण राष्ट्रपति यून सुक योल की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। दक्षिण कोरिया की प्रमुख योनहाप समाचार एजेंसी के रिपोर्ट्स के अगर माने तो पुलिस यून के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है, क्योंकि पुलिस ने पिछले सप्ताह यून के द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ की जांच कर रही है। हालांकि इस बारे में पुलिस ने अभी तक कोई टिप्पणी दी नहीं है, यानी कि पुलिस इंतजाम कर रही है कि यून जो है सजा या जान से बचने के लिए देश छोड़कर ना भाग जाएं। इससे पहले दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने रविवार को पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को हिरासत में ले लिया था। उन्होंने कथित तौर पर पिछले सप्ताह यून से अल्पकालिक लेकिन चौंकाने वाले मार्शल लॉ लगाने की सिफारिश की थी। अगली खबर में रुख कर लेते हैं सीरिया का, जहां राष्ट्रपति बशर अल असद जो है देश छोड़कर रूस पहुंच चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को शरण दी है। राष्ट्रपति असद पत्नी अस्मा और दोनों बच्चों के साथ रात में रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। रूस का कहना है कि सीरिया में सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण होना चाहिए और विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। जानकारी के मुताबिक असद का विमान सीरिया से लताकिया से उड़ान भरकर मॉस्को पहुंच गया। विद्रोहियों के तेजी से बढ़ते कदमों की धमक असद को दशकों से समर्थन दे रहे रूस और ईरान ने पहले ही महसूस कर ली थी। इसलिए शुक्रवार को रूस ने अपने नागरिकों से सीरिया छोड़ने के लिए कहा था और ईरान ने भी अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन असद इतनी जल्दी मैदान छोड़ देंगे, इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। विदेश की खबरों के बाद रुख कर लेते हैं अपने देश का, और राजधानी दिल्ली में आज यानी सोमवार को करीब 40 स्कूलों को बम की धमकी वाला मेल मिला और इस मेल में 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की गई थी। पुलिस के एक अधिकारी की माने तो धमकी एक ईमेल के जरिए दिल्ली के कई बड़े स्कूलों को भेजी गई थी और अधिकारियों ने बताया कि जिन स्कूलों को धमकी मिली थी उसमें आधे से ज्यादा ने अपनी कक्षाएं स्थगित कर दी है और छात्रों को घर वापस भेज दिया गया। दिल्ली के दमकल सेवा के एक अधिकारी की माने तो सुबह 7:06 पर DPS RK पुरम से और सुबह 6:15 पर GD गोयनका पश्चिम बिहार से बम की धमकी वाली सूचना मिली थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और हमें जानकर यह झटका लगा है, क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा ने दिल्ली में डर का माहौल बना दिया है, कानून व्यवस्था की हालत चरमरा गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं है तो केंद्र की सरकार कर क्या रही है। दिल्ली में डर का ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा। रुक कर लेते हैं मौसम की खबर का। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ अब तापमान और भी ज्यादा गिर गया है। बात अगर जम्मू की कर लें तो ऊपर के पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर के अधिकांश पहाड़ों पर शनिवार की रात से रविवार सुबह तक हिमपात हुआ। पीर पंजाल के पहाड़ों में समेत मुगल रोड पर पीर की गली क्षेत्र में काफी बर्फबारी हुई। किश्तवाड़ जिले में पारा -4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ये प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान था। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी कुछ क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। पीर पंजाल के ऊंचे इलाकों में रविवार की सुबह से ही बर्फबारी हुई। पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्र में भी हिमपात हुआ।
मुगल रोड पर पीर की गली के नजदीक 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। रविवार शाम को दिल्ली और एनसीआर के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। इसके बाद तापमान गिरने के साथ ही ठंड और बढ़ गई है। अगले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 12 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ बहुत हल्की बारिश होने के आसार है। रुक कर लेते हैं अंबाला का, जहां देर रात भयानक सड़क हादसा हुआ और कार सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो वरना कार शाहबाद की तरफ से तेज गति से आ रही थी, जो कि अचानक ही डिवाइडर पार करके अंबाला शहर की तरफ से शाहबाद जा रहे ट्रक से सीधे जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची भीड़ ने दरवाजे तोड़कर शवों को बाहर निकाला। पुलिस को सूचना दी गई है। चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह की माने तो तीनों शाहबाद में बिजनेस करते थे और अशोक कुमार को कैंथ माजरी अंबाला छोड़ने आ रहे थे। रास्ते में दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और तीनों के शवों को अंबाला कैंथ नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है और पुलिस प्रशासन इस हादसे की जांच कर रहा है। बात कर लेते हैं रोहतक की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो 2 बदमाश है बाइक पर जींद बाईपास के आसपास हैं। इसी दौरान CIA 2 की टीम ने बाइक पर सवार 2 लोगों को शक के आधार पर रोकने को कहा तो पुलिस को देख दोनों बाइक सवार तेजी से भागते हुए जींद रोड के बाईपास से गोहाना रोड की तरफ बन रहे रोड में जाने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और बदमाशों के बीच में 18 से 20 राउंड फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है और इन्हें पुलिस ने काबू किया है। इस फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बाल बच गए। पुलिस की गाड़ी के फ्रंट शीशे पर गोली लगी है और घायल दोनों बदमाशों को रोहतक के PGI में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों की पहचान राहुल निवासी खरखोदा और जसबीर जो कि फतेहाबाद का निवासी है पहचान हुई है। रुक कर लेते हैं खेल की खबर का। भारत ने जूनियर महिला हॉकी एशिया कप के पहले मैच में बांग्लादेश को 13-1 से हराया। मुमताज खान के 4 गोल के अलावा कनिका सिवाच और दीपिका की हैट्रिक की मदद से गत चैंपियन भारत ने रविवार को यहां महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में बांग्लादेश को 13-1 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और आराम से जीत दर्ज कर ली। सोमवार को अपने दूसरे ग्रुप गेम में मलेशिया से भिड़ेगा और टीम यहां अपना खिताब बचाने के अलावा अगले साल चिली के सैंटियागो में होने वाले जूनियर विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने की भी उम्मीद कर रही है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिल जाएगा। खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए माई हिंदी TV के साथ।